मोहम्मद सईद खान साहब पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इनका पेमेंट अभी तक अदा नहीं किया गया है। वर्कर्स का, कितने वर्कर्स है साथ में? 79 वर्कर है। 79 वर्कर्स का पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, जिसकी लड़ाई ये लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये वो लेटर है जब कर्मचारियों को 10 नवंबर 1992 को जो एग्रीमेंट हुआ था उसके आधार पर ये बताया गया कि उनका पेमेंट जो है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। ये 10 नवंबर 1992 का लेटर है। नहीं करा तो समस्त कर्मचारी ड्यूटी पे मान होंगे। इसमें साफ तौर पर है कि इन केस ऑफ मैनेजमेंट फेल्स द एग्रीमेंट विल बी नल एंड वॉइड and employee shall be deemed on duty till the closure of the unit is done as per law of land। यानी कर्मचारी मान्य होंगे, ये साफ तौर पर इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो उसके बाद में ये एग्रीमेंट के बाद में कोई पेमेंट आना बंद हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर आपने केस लगा दिया, केस लगाए, चोरी का भी केस लगाया। मशीन जो गांधी जी ने दी थी ओपनिंग के लिए, वो मशीन भी चोरी, पूरा प्रेस का सामग्री चोरी हुई, इसका आज तक कोई पता नहीं है। नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की चार्जशीट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। ईडी ने चार्जशीट में गांधी परिवार पर और नेशनल हेराल्ड से जुड़े पदाधिकारियों पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और कोर्ट में अपनी बात दाखिल की है। हम आपको भोपाल की जो नेशनल हेराल्ड की जमीन और बिल्डिंग थी उसकी सच्चाई से रूबरू कराने आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद सईद खान हैं, जो उस समय नेशनल हेराल्ड के कर्मचारी थे। जब नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ, पहले दिन से मोहम्मद सईद खान उससे जुड़े रहे। किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे प्रेस शुरू हुई, कैसे बंद हुई और क्यों आखिर इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इसकी परत दर परत हम इनसे बात करेंगे, परत दर परत आपको समझाएंगे। खास बात यह है कि मोहम्मद सईद खान साहब पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इनका पेमेंट अभी तक अदा नहीं किया गया है। वर्कर्स का, कितने वर्कर्स है साथ में? 79 वर्कर है। 79 वर्कर्स का पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, जिसकी लड़ाई ये लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। सईद खान साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई और इस प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, संक्षिप्त में बताइए। इस प्रेस की शुरुआत ये हुई कि 13 फरवरी 1983 को ये अपनी बुधवार से लखनऊ से मशीन आई। वहाँ पे मलिक साहब आए, जो लखनऊ के मैनेजर थे, उन्होंने उद्घाटन करा यहाँ पे। और फिर इंदिरा अपन को 81 में प्लाट मिला, अपन को 81 के अंदर अपन को प्लाट मिला, जो इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लाट। उसके बाद में मशीन यहाँ पे शिफ्ट हुई। वहाँ पे अखबार निकाला गया जिसमें इंदिरा गांधी और यशपाल कपूर जी, उन्होंने आगे उस प्रेस का उद्घाटन करा। जो उस वक्त हैंड कंपोजिंग से अखबार निकलता था। जो नेशनल हेराल्ड की जो पुरानी मशीन थी, जिसपे नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अदर जो नेता थे उस वक्त उस मशीन पे अखबार निकाला करते थे गांधी जी। गांधी जी ने वो गिफ्ट करके इन्हें कि इस पे पुराना जो हेराल्ड निकला उस पे भी ओपनिंग यहाँ पे भोपाल में उसी मशीन से होगी। दैनिक नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज, उसी पे ओपनिंग हुई। फिर इंदिरा जी ने आके यहाँ पे उद्घाटन करा। फिर समय गुजरता गया। उसके बाद में राजीव जी, जब इंदिरा जी के बाद राजीव जी ने संभालने के बाद में उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में जो लाए, तो वो इलेक्ट्रिक नई टेक्नोलॉजी लेके आए। तो उन्होंने सबसे पहले भोपाल का 5 कंप्यूटर और अदर नई टेक्नोलॉजी से मशीन भेजी, जो ऑफसेट कहलाते थे। कब बने, कब आपको वो डॉक्यूमेंट से हम स्टार्टिंग से ही 13 फरवरी 1982 से ही थे हम। और हमें लेटर कब मिला, जब इंदिरा जी उद्घाटन कराने आई थी, तो 87 से हमें ज्वाइनिंग करी गई। तो ज्वाइनिंग के बाद कितने साल तक ये चला और कब अचानक बंद? के बाद अच्छा चलता था अखबार, जब तक राजीव जी की एक्सीडेंट के बाद 2-3 महीने सही चला अखबार। उसके बाद में पेमेंट आना बंद हो गई, कभी चल लिया, कभी छप रिया, कभी नहीं छप रिया। तो उसमें अपने स्वामी जी थे, तो सिंह साहब, वो अपने हम लोग मिलके अखबार निकालते रहे। कभी बीच में गैप हो जाए, फिर अखबार निकले, फिर गैप हो जाए, फिर निकले। लिहाजा ये कि हेड ऑफिस से लेटर आया कि इसको क्लोज कर दिया जाए। अच्छा। तो BN झा जो उनके पर्सनल मैनेजर थे,
बीएन झा ने यहाँ पे आके वर्करों से एग्रीमेंट करा कि सबका हिसाब करा उन्होंने, जो 6 साल भर की तनख्वाह थी उसको उन्होंने पेमेंट करा। उसके बाद में बचावत एरियस और ग्रेजुएटी और पीएफ अदर पेमेंट जो है हम उसको 6 मंथ के अंदर अदा कर देंगे हम। अच्छा, तो वो लेटर हमें आपको बताना है आपको। हाँ, ये है वो लेटर, ये 6 मंथ के अंदर हम। ये देखिए, ये वो लेटर है जब कर्मचारियों को 10 नवंबर 1992 को जो एग्रीमेंट हुआ था उसके आधार पर ये बताया गया कि उनका पेमेंट जो है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। ये 10 नवंबर 1992 का लेटर है जिसमें 6 महीने की, देखिए 6 महीने की एक मियाद दी हुई है, 6 मंथ्स की इनका पैसा इन्हें अदा कर दिया जाएगा, लेकिन पैसा अदा नहीं किए हैं। 6 मंथ के अंदर नहीं करा तो समस्त कर्मचारी ड्यूटी पे मान होंगे। अच्छा, हाँ, ये एग्रीमेंट है। इसमें साफ तौर पर है कि इन केस ऑफ मैनेजमेंट फेल्स द एग्रीमेंट विल बी नल एंड वॉइड एंड एम्प्लॉई शेल बी डीम्ड ऑन ड्यूटी टिल द क्लोजर ऑफ द यूनिट इज डन एज पर लॉ ऑफ लैंड। यानी कर्मचारी मान्य होंगे, ये साफ तौर पर इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जिसके दस्तावेज हमें दिखा रहे हैं ये। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ये एग्रीमेंट के बाद में कोई पेमेंट आना बंद हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार के आरोप क्यों? बेचने का फैसला किसका था कि जमीन बिकेगी और वो पैसा किसके अकाउंट में गया? वहीं आ रहा हूँ मैं। तो जब फिर हमने केस लगा दिया, केस लगाए, चोरी का भी केस लगाया। एनके मित्तल, महेंद्र सिंह बग्गा और संजय सिन्हा, इन लोगों ने प्लाट पे, और वो मशीन जो गांधी जी ने दी थी ओपनिंग के लिए, वो मशीन भी चोरी, पूरा प्रेस का सामग्री चोरी हुई, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। केयरटेकर तो आप थे, चोरी कैसे हुई? चोरी ये कि इन्होंने डेवलपमेंट जो करा था, डेवलपमेंट के लिए जगह ली थी। किसने? एनके मित्तल, तनवन सिंह कीर, संजय सिन्हा, महेंद्र सिंह बग्गा। और ये करार किसके किसके बीच हुआ? ये जमीन उनको दी किसने? एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, जिसके चेयरमैन मोतीलाल वोरा जी थे। अच्छा, मोतीलाल वोरा जी ने उनको जमीन दी थी बनाने के लिए। अच्छा, तो वो जमीन जब चोरी हुई तो उसका मशीनें चोरी हुई तो हमने उसकी एफआईआर करी, जिसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। वो मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें इसका ये किया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। वो जमीन, वो कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास? जमीन देने का कॉन्ट्रैक्ट, जमीन देने का कॉन्ट्रैक्ट, ये वोरा जी का लेटर है। ये वोरा जी का ये लेटर है जो जवाब में मोहम्मद सईद साहब को दिया गया। इस तरह के तमाम दस्तावेज लेकर मोहम्मद सईद कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब आपको दूसरा दस्तावेज दिखाता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये स्टार्टिंग का है। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है इस पूरे केस का, जिसमें साफ तौर पर लिखा है विश्वबंधु गुप्ता, जो तत्कालीन डायरेक्टर थे एसोसिएट जनरल लिमिटेड के, 24/8/2001 का ये सिग्नेचर डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये लिखा गया है कि द परमिशन फॉर साइट एंड प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी बीन हैंडेड ओवर टू श्री HS बग्गा, पार्टनर MS गंगा एंटरप्राइजेस। यानी कि साफ तौर पर यह दस्तावेज बताता है कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड ने ये जमीन HS बग्गा के हैंडओवर की थी, जिसकी अनुमति नहीं है। प्रेस के लिए दी गई जमीन बेचने की या हैंडओवर करने की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद दी गई। इसका क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने प्रेस कॉम्प्लेक्स में ये 30 लीज पे दी गई थी। सारे प्रेसों को अखबार की जमीन दी गई, ना तो ये बेच सकते थे, वो इन्हें कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद हमने फिर इसका जो रिन्यूअल था, हमने लेटर लगाया कि हमारा पेमेंट नहीं आया तो इसके जमीन को रिन्यूअल नहीं करा जाए। अच्छा, तो उस आधार के ऊपर हाँ अभी भी केस चल रहा है। आपने एफआईआर भी। तो ये दस्तावेज अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि जाहिर है एसोसिएट जनरल लिमिटेड अगर इस जमीन को हैंडओवर नहीं करती तो भ्रष्टाचार के किसी तरह के आरोप लगते ही नहीं। और देखिए जो तारीख है 24/8/2001, जब ये जमीन प्राइवेट लोगों को हैंडओवर की गई। प्राइवेट लोगों ने इस जमीन पे बड़े बड़े मॉल खड़े कर लिए, बड़ी बड़ी शोरूम्स खड़े कर लिए,
बड़ी बड़ी दुकानें खड़ी कर ली और 2001 में सरकार थी कांग्रेस की, तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार थी, जिस समय ये हैंडओवर किया गया। आपकी जो लड़ाई है, आपकी लड़ाई तो अपनी तनख्वाह के लिए है। कितने साल से आप लड़ रहे हैं और आपको उम्मीद क्या है, अपील क्या करते हैं आप? हम 92 से लड़ाई लड़ा, 35 साल हो गए हमें लड़ते हुए। तो हमारी अब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो हमें अब केस से उम्मीद ये हो गई है कि हम जल्दी जल्दी फॉलो अप करेंगे, वरना हमारी कोर्ट जाते थे तारीख पे तारीख को कोई फैसले पे निर्णय पे सवाल आता था तो मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो जाता। आपको यकीन है कि इस पूरे मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि पूरे देश की जमीनें भाई इंदौर की गई, बॉम्बे गई, लखनऊ गई, पटना गई और भोपाल गई, तो ये सारी जमीनें मोतीलाल वोरा जी उनके वो चेयरमैन थे और आईसीसी के कोषाध्यक्ष थे। तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने सारी जमीनें बेच के ये पैसा कहाँ गया हमें आज तक नहीं मालूम है। अच्छा, राहुल जी से उन्होंने सलाह मशवरा करके जब हमारी इतनी कंप्लेंट हुई उन्होंने किया इसमें हम फंसेंगे। बोरा जी ने ये आपको किसने बताया? सुनो तो आप, मैं तो गया था ना, मैं तो दिल्ली मतलब अप डाउन करता था। तो जब हमने ये केस में तो उनके खिलाफ ये सब खबरें दी, हमारी डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने राहुल जी को सलाह दी कि आप यंग एसोसिएटेड जनरल बना लें। अच्छा, वरना ये ईडी में ना तो सोनिया गांधी फंसती ना राहुल जी फंसते। तो इसका जो एसोसिएटेड जनरल का जो पैसा था वो कहाँ गया? तो मोतीलाल वोरा जी के मशीनें और ये सारे जो केस है, मतलब मैं उनके फेवर की जो बात कर रही हूँ, सोनिया जी जब मेरी बात हुई तो उन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारी प्रॉपर्टी है कहाँ।